बहुत आपने काम किए हैं, बहुत कुछ दिया है और आगे भी, क्योंकि हम इंसान हैं, देखिए हमारी फितरत है मांगना, हम अभी इसको नहीं दूर कर सकते, हम मांगते रहेंगे। बट थैंक यू भी बोलते रहिए, आप मांगते रहिए, ये जरूरी है, थैंक यू बोलना हाँ, कि जो जरूरी है। दिया वो भी बहुत है, आगे भी आप काम करते रहना। बट जो हम भी है एक्चुअली बहुत लोग कुछ ना है हमारे रियलाइज नहीं पास। करते कि कितना कुछ दिया है हमें। मतलब हम यही नहीं रियलाइज करते कि हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम इतने केपेबल हैं, दिमाग शरीर भी ठीक है, लोग उसको भी रियलाइज नहीं करते। अपनी कमियों में ही ज़्यादा ध्यान रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, उसके पास ये नहीं है। तो ये भी अवेयरनेस होना कि मेरे पास क्या है वो भी बहुत पर ये तो इम्पोर्टेंट देखिए है। हमेशा से ही बोलते आए हैं, क्योंकि जो नहीं है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। दिस इज व्हाट गीता सेज, कि जो कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में चिंतित होकर तुम क्या कर लोगे, टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। तो जो कंट्रोल में है उस पर काम करना शुरू करो। जो नहीं है वो रो नहीं रो, कुछ भी करो, वो नहीं होगा उसका कुछ। तो जो कंट्रोल में है उस पर काम अपना शुरू करिए। आपको शायद पता लगेगा कि जो नहीं है या तो वो मैटर नहीं करता, और या फिर वो मिल गया आपको, और एक अच्छे माहौल में रोने की बजाय, क्योंकि आप मेहनत में ज़्यादा समय बिता रहे थे, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होता है। अभी हम रिसेंटली ना उज्जैन महाकाल गए थे, वहाँ की एनर्जी इतनी अलग थी। मैं पहली बार गया था, शुभम काफ़ी बार गया हुआ, पीयूष तू भी फर्स्ट टाइम गया था। पहली बार गया था। वहाँ की एनर्जी इतनी अलग थी, मैंने अपनी आंखें बंद करी और मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज़ आ रही थी। मतलब मैंने सबसे पहले ये बोला कि थैंक यू, जो अभी कुछ मेरी लाइफ में हुआ है उस चीज़ के लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं मांग ही नहीं, मतलब मैं कुछ अंदर से ये नहीं बोल पा रहा। मेरा यही क्वेश्चन था कि क्यों ऐसा होता है कि जब हम किसी सिद्ध मंदिर में या जैसे बिहारी जी के सामने खड़े होते हैं या महाकाल जी के सामने खड़े होते हैं, कुछ मांगा नहीं जाता, कुछ किया नहीं जाता, कुछ मन में नहीं आता कि ये कर लो या इधर देख लो या उधर, ऐसा क्यों होता है कि बस आंखें वटरी हो जाती एक है? अच्छी बात है, एंड यू आर लकी अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि ये बताता है आपका डिवोशन बढ़ रहा है। अब आप, जो हम कहते हैं ना कि सरेंडर करो, व्हाट इज सरेंडरिंग, कि उनको पता है क्या करना है, मत बताओ। लेकिन जैसे मैंने कहा हमारी फितरत है, मांगते, वो भी मुझे देखो एक पर्टिकुलर साइड में गलत नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है दुनिया से मांगने से ज्यादा अच्छा तो है आप उन्हीं के सामने जाके भीख मांग लो, वो ज्यादा बेटर होता है। नहीं तो आप दुनिया को बोलते रहो मेरा ये काम कर दो यार, मुझे पसंद कर लो यार, मुझे भरोसा कर लो यार, मुझे प्यार कर लो यार, इससे बेटर है उनको बोलो आप सब कुछ कर लो। पर जब आपका सरेंडरिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है ना, तब आपको लगता है कि इनको क्या बताना, ये सब कर लेंगे। तो आप जब उनके पास जाते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कुछ मांगना या कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मिलने आए हैं, हम एक दूसरे को देख लेते हैं, वही सब कुछ है। तो ये प्रूव करता है आपका डिवोशन बहुत बढ़ रहा है। अब और वो आपकी एक बात अच्छी भी बात रिलेट हो रही है कि हम जाके ऐसी बात कर लेते हैं, बस सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। ये तो है ही, और माइंड भी ना एकदम ब्लैंक हो जाता है कि आप गए, एकदम से थॉट्स आए जो भी चल रहा है आपकी जिंदगी में, फिर 5 मिनट बाद आप देखते हो कि कुछ आ ही नहीं रहा आपके माइंड में, सब खाली है, सब ब्लैंक हो, और दिस इज द सिर्फ पावर उन्हीं ऑफ पे फोकस है। डिवोशन, जो मैं कथा में कहती हूँ कि 3 घंटे आपको नहीं लग रहा करियर का क्या होगा, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आप इंजॉय कर रहे हो, भजन गा रहे हो, नाच रहे हो। अब सोच रहे हो ये 3 घंटे जैसी पूरी जिंदगी हो गई, तो सबको ऐसा लगता है नहीं नहीं अरे बड़ा मजा आ जाएगा, ऐसी लाइफ हो गई तो। पर ऐसी लाइफ करनी पड़ती है, होती नहीं है। तो आपको वो 24/7 भगवान को इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, तब जाके आपकी वो टेंशन जो 3 घंटे की नहीं थी कि 3 घंटे कुछ पता नहीं चल रहा, वो 24/7 आपको लगेगा कुछ पता नहीं चल रहा। और मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी में यही है, मुझे टेंशन नहीं है किसी चीज की। हो जाएगा, जब आज तक संभालता आया है ना, संभाल लेगा आगे भी वो। मैम थोड़ी तो टेंशन होगी, कुछ चीज़ों की तो होगी, भैया देखिए बिल्कुल वो नहीं टेंशन सोचते। नहीं, वो होता है कि आप दुखी हो उस चीज के लिए। मुझे ये नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, मुझे है कि मेरे हिसाब से चीज नहीं चल रही, तो वो आपका इमोशन है, आप रोबोट नहीं है। इमोशन को हैंडल करिए, लेकिन मैं उसको अपने काम पर हावी नहीं होने दे सकती कि मैं ओवर थिंकिंग में चली गई, मैंने कर्म करना छोड़ दिया, ये क्या हो रहा है, मैं पूरे पूरे दिन अगर बिस्तर पे लेटी हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लगता है ये करने का मतलब मुझे उस पर भरोसा नहीं है। तो मैं अपना काम करती रहूंगी, उसको जब करना है वो चीज वो कर देगा। तो आई विल ऑलवेज से, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपका काम से, नहीं कुछ काम बचे हैं जो नहीं हुए हैं, जिनको लेकर मुझे लग रहा है कि देखते हैं कब होगा क्या होगा, पर डज दैट मीन कि मैं यहाँ अच्छे से नहीं हूँ या मैं खुश नहीं हूँ? मैं बहुत खुश हूँ, मैं परिवार के साथ खुश हूँ, मैं दोस्तों के साथ खुश हूँ, मैं काम अच्छे से कर रही हूँ, पर क्या इसका मतलब मुझे और बाकी चीजों की चिंता नहीं है? पर वो चिंता टेंशन में नहीं बदलती, उस एग्जैक्ट सेंस में ओवर कि थिंकिंग में ओवरथिंकिंग नहीं में जा रही जाती है। है कि मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में क्या हो गया, अरे सब कुछ खराब चल रहा है। ये तो कभी ये नहीं मैम हो वैसे सकता। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के यूथ में कि लड़कों में भी, रादर देन लड़कियों में काफी ज्यादा है कि भाई ओवर थिंक बहुत करना,
ये मेरे साथ रहेगा नहीं रहेगा, रिलेशन वाइज भी, करियर वाइज भी, हर चीज़ के वाइज। तो काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे लोग इस चीज़ से। तो वो कैसे, मतलब वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही सही हो सकती है ही ऐसा? सही हो सकता है। अच्छा। देखिए मैं तो वही बोलूँगी जो मैंने किया, बाकी और भी चीज़ों की तरीके से हमने किया है, चाहे लोगों से बात करना है, चाहे किसी और तरीके के हैबिट्स में जाना है, सब कुछ ट्राई करके, पर मुझे ऐसा लगता है एंड में स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन कनेक्शन आपके अंदर वो पावर क्रिएट कर सकता है कि बाहरी तत्व आपको परेशान ना करे। मैं जब कोविड आया, आज वैक्सीन वगैरह सब कुछ है, स्टिल देन डॉक्टर्स बोलते हैं इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो सब ठीक हो जाएगा। कि कोई भी वायरस अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है आपको परेशान नहीं करेगा। नॉर्मल लाइफ में भी यही होता है कि आपकी अंदरूनी शक्ति, चाहे मानसिक तौर से है या भावनात्मक, इमोशनल हो या मेंटल हो, अगर वो स्ट्रांग है तो बाहरी वायरस यानी लोग, सिचुएशंस आपको परेशान नहीं कर सकते। कि मैंने वो पावर किसी को नहीं दिया कि मुझे आके तंग करके चले जाओ, तो वो तो पावर मेरे ही पास है। अपने आप को तंग मैं ही कर सकती हूँ, कोई और कर नहीं सकता। तो ये समझना इज स्पिरिचुअलिटी।